हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 22 मई 2024 है और हम आज का डन एडिटोरियल जिसका टाइटल होल्डिंग इजराइल अकाउंटेबल है पढ़ेंगे। होल्डिंग इजराइल अकाउंटेबल इसका मतलब है कि इसराइल को जवाबदेह करार देना। आल्दो द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स प्रोसिक्यूटर, अगरचे बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत के प्रोसिक्यूटर मुस्तगीस या मुद्दाई वारंट्स चाहता है अरेस्ट वारंट्स, गिरफ्तारी के वारंट। वारंट का मतलब इख्तियारनामा होता है। पुलिस वगैरह को जब अदालत देती है कि जैसे अरेस्ट वारंट्स है, मतलब वो उसको इख्तियारनामा देती है कि उसको गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तारी के वारंट्स चाहता है टू बी इशूड, जारी करवाना, फॉर इजराइल्स प्राइम मिनिस्टर, इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू एंड डिफेंस मिनिस्टर, वज़ीर दिफा जो है ना योव गैलेंट, एज वेल एज और 3 टॉप हमास लीडर्स, और हमास के 3 आला रहनुमा। वो कौन है? याहम सुवार, मोहम्मद ज़ैफ, इस्माइल हानिया, फॉर पॉसिबल वार क्राइम्स, कि ये जंगी जराइम के ज़िम्मेदार हैं। इट इज़ अनलाइकली द मूव विल लीड टू जस्टिस फॉर, मुमकिन नहीं है कि ये तहरीक जो है इंसाफ कर पाएगी फॉर के लिए। किन के लिए? गज़ा's ब्लडेड पीपल, गज़ा के अंदर लोगों का खून बहाए जाने वालों के लिए। दिस इज़ द सेकंड मेजर एफर्ट, ये दूसरी बड़ी काविश है इन द ग्लोबल लीगल अरीना का मतलब होता है हाल, आलमी कानूनी हाल में ये दूसरी बड़ी काविश है। टू होल्ड इजराइल टू अकाउंट फॉर इट्स अट्रॉसिटीज़, कि इसराइल को उसके जुल्मों का जवाबदेह करार दिया जाए। आफ्टर साउथ अफ्रीका इनिशिएटेड जीनोसाइड प्रोसीडिंग्स, इसके बाद कि साउथ अफ्रीका, जनूबी अफ्रीका ने इब्तदा की थी नस्ल कुशी कार्रवाइयों के अगेंस्ट द ज़ायनिस्ट स्टेट, सेहूनी रियासत के ख़िलाफ़, एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आलमी अदालत इंसाफ में। इसी साल तकरीबन जनवरी में जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ में गज़ा जंग के दौरान इसराइल पर नस्ल कुशी के इल्ज़ामात के साथ मुकदमा किया था। वाइल हमास ऑफिशियल्स हैव सेड, जबकि हमास हुकाम ने कहा है, दैट वारंट्स अगेंस्ट देयर लीडर्स, उनके रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो वारंट्स हैं, अमाउंट टू इक्वेटिंग मतलब बराबर करना, विक्टिम विद द एक्सक्यूशनर, विक्टिम कहते हैं मजलूम को और एक्सक्यूशनर कहते हैं जालिम को, यानी बहुत बड़े कातिल को। हमास के हुकाम ने कहा है कि उनके लीडरों के ख़िलाफ़ वारंट का मतलब है कि जालिम और मजलूम को बराबर करार देना। बेंजामिन नेतन्याहू हैज़ रिजेक्टेड, बेंजामिन नेतन्याहू ने रद्द कर दी है द ICC's मूव, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आलमी फौजदारी अदालत की मूव को या हुक्म को, विद डिस्गस्टस, नफ़रत के साथ, तासुब के साथ। US प्रेसिडेंट जो बाइडन, US के जो सदर हैं जो बाइडन, हैज़ टर्म्ड इट, उसने इसे नाम दिया है outrageous, हद तक अमेज़। एडिंग दैट, मज़ीद कहा, देयर कैन बी नो इक्वलेंस बिटवीन इजराइल एंड हमास, कि इसराइल और हमास में कोई मुवाजना नहीं हो सकता। इक्वलेंस का मतलब है बराबरी नहीं हो सकती। द लेटर पार्ट ऑफ मिस्टर बाइडन्स असर्शन इज़ एक्चुअली ट्रू, मिस्टर बाइडन के बयान का आखिरी हिस्सा जो है ना असल में दुरुस्त है। आल्दो इट इज़ नॉट प्रिसाइजली, प्रिसाइजली मीन्स एग्जैक्टली, मतलब है अगरचे सही तौर पर मालूम नहीं। व्हाट ही इंटेंडेड टू कन्वे, इंटेंडेड का मतलब चाहता था, टू कन्वे मैसेज देना, कम्युनिकेट, कि वो क्या मैसेज देना चाहता था। वाल एक्सेस अगेंस्ट विलियंस, शहरियों के ख़िलाफ़ जो ज़्यादती है, कौन सी ज़्यादती? कत्लो गारत की ज़्यादती। कांट बी कंडोन्ड, कंडोन्ड का मतलब होता है गलत रवैया बर्दाश्त करना, तो वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। पैलेस्टीनियन ग्रुप्स हैव फोट फॉर देयर लैंड एंड फ्रीडम, फ़लस्तीनी जो ग्रोह हैं जैसे हिजबुल्लाह है, हमास है, कहते हैं वो तो लड़े हैं अपने वतन के लिए, आज़ादी के लिए। इजराइल मीनवाइल हैज़ बीन वेजिंग अ वार ऑफ एक्सटर्मिनेशन अगेंस्ट द पैलेस्टीनियंस सिंस द नकबा, जबकि इसराइल लड़ रहा है, हैज़ बीन वेजिंग अ वार ऑफ एक्सटर्मिनेशन, इसने जंग का आगाज़ शुरू कर रखा है
ऑफ एक्सटर्मिनेशन, एक्सटर्मिनेशन कहते हैं नस्ल कुशी को, एक्सटर्मिनेशन एक ग्रोह के लोगों को ख़त्म कर देना। तो ये फ़लस्तीनियों के दर पे हैं कि फ़लस्तीनियों को ख़त्म करना चाहते हैं और इसके लिए ये जंग लड़ते आ रहे हैं। हैज़ बीन वेजिंग अ वार ऑफ एक्सटर्मिनेशन, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब है ये आज की बात नहीं, काफ़ी अरसे से लड़ते आ रहे हैं अगेंस्ट द पैलेस्टीनियंस, फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ सिंस द नकबा, जब से नकबे का वाक़या पेश आया है। नकबे का वाक़या क्या है? वाक़या नकबा ये है कि 15 मई 1948 को अरब इसराइल में होने वाली जंग से शुरू होता है। इस दिन के बाद से इसराइल अपने आप को आज़ाद रियासत के तौर पे मनवाने का ऐलान करता है। अक्सर अरब जो इस इलाके में रहते थे वहाँ से निकल खड़े हुए या इसराइली फ़ौजियों ने उन्हें वहाँ से निकाल दिया, उनको बेघर कर दिया और फिर 1967 की जंग में हज़ारों अरब बेघर कर दिए गए। आज तकरीबन 50 लाख फ़लस्तीनी मुहाजिरीन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो जॉर्डन, शाम, लबनान और मशरक़ी यरूशलेम में रहते हैं। ये तमाम फ़लस्तीनी लोग नकबा को बतौर 100 साल मनाते हैं और इस पर वो याद करते हैं कि उनके कभी घर हुआ करते थे, आज वो किस तरह से बेघर कर दिए गए हैं। इसराइल उनको सिला दे रहा है क्योंकि इसराइल ने, फ़लस्तीनियों ने इसराइल को पनाह दी थी और आज वही इसराइल जो है उनको वहाँ से बेघर कर रहा है। उन्होंने तो उन बेघरों को घर दिया पर ये घर वालों को बेघर कर रहा है। विद द गज़ा कार्नेज द लेटेस्ट चैप्टर इन दिस सागा, कि गज़ा की जो कत्लो गारत है, कार्नेज का मतलब होता है स्लाटर, कत्लो गारत, द लेटेस्ट चैप्टर, ये ताज़ा तरीन बाब है इन दिस सागा, इस रिवायती कहानी में। सो अ कंपैरिजन इज़ इंडीड अनफेयर, चुनाचे ये मुआजना जो है हकीकत में गैर मुनसिफाना है। द ICC हैज़ प्रीवियसली इशूड अरेस्ट वारंट, ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, आलमी फौजदारी अदालत जो है पहले भी प्रीवियसली साबका तौर पे पहले भी इशूड जारी कर चुकी है अरेस्ट वारंट्स, गिरफ्तारी के वारंट्स फॉर रशियन प्रेसिडेंट, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के लिए, एंड फार्मर सूडानीज स्ट्रॉन्गमैन, और सूडान के साबका सदर जो है ना स्ट्रॉन्गमैन जो बहादुर आदमी था उमर अल बशर के, विद नीदर लीडर ब्रॉट टू कोर्ट, लेकिन इन दोनों रहनुमाओं में से एक भी अदालत में नहीं आया। इट इज़ अनलाइकली दैट मिस्टर नेतन्याहू एंड हिज डिफेंस मिनिस्टर, और ये भी इम्कान है, ऐसा भी मुमकिन है कि नहीं है कि मिस्टर नेतन्याहू एंड हिज डिफेंस मिनिस्टर और उसका जो वज़ीर दिफा है विद देयर पावरफुल पैट्रन्स, अपने ताकतवर सरपरस्तों के साथ, शील्डिंग देम, जो इन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिए हुए हैं, विल एवर एंड अप, कभी तो ख़त्म होंगे, इन दी हैग जो है ये पीस पैलेस है नीदरलैंड्स के अंदर, और यहीं पर ICC का इजलास होता है, या ICC जो आलमी फ़ौजदारी अदालत है वो यहीं पर लगती है, तो इसी शहर में और इसी पैलेस में लगती है। तो यहाँ पे उसको शॉर्ट में लिखा गया द हैग, टू आंसर फॉर देयर क्राइम्स, कि उन्हें वहाँ पर अपने जराइम का जवाब देना होगा। बट द लिस्ट ऑफ बारबैरिक एक्ट्स अनलिस्ड अपॉन पैलेस्टाइन्स पीपल, लेकिन जो जुल्मों के द लिस्ट, जो फहरिस्त है ऑफ बारबैरिक एक्ट्स, यानी जालमाना अमलों की जो लिस्ट है, अनलिस्ट छोड़ दी गई है अपॉन पैलेस्टाइन्स पीपल, फ़लस्तीनी लोगों पर, एंड नेबरिंग अरब पॉपुलेशंस, और हमसाया अरब आबादियों पर, बाय द इजराइलीज एंड देयर ज़ोनिस्ट फॉरबियर्स इज़ अ लॉन्ग वन, कि जो इसराइली और उनके जो ज़ोनिस्ट सहूनी जो आबा व अजदाद हैं, इज़ अ लॉन्ग वन, वो एक लंबी फहरिस्त है, वो उनके ऊपर छोड़ दी गई है। द नाकबा, डेयर यासन, साबरा, शतीला, काना, एंड द गोइंग ऑन जीनोसाइडल कैंपेन इन गज़ा, और ये जो जारी खुद नस्ल कुशी की जो मुहिम जारी है गज़ा के अंदर, आर द जस्ट अ फ्यू ऑफ द मैसेक्योर्स इन्वॉल्विंग इसराइल, ये तो चंद एक कत्ल गरत की मिसालें हैं जिसमें इसराइल शामिल है। वाइल द इंटरनेशनल लीगल सिस्टम में नॉट बी एबल टू पनिश देयर टॉर्मेंट्स, जबकि बैनुल अक़वामी कानूनी निज़ाम जो है मे नॉट बी एबल, इस काबिल ना हो शायद, टू पनिश देयर टॉर्मेंट्स, कि वो उनको उनके जुल्मों का, उनके कत्ल गारत का, उनकी करतूतों का सज़ा दे सके। हिस्ट्री हैज़ ऑलरेडी पास्ड जजमेंट, तारीख़ ने पहले भी फैसला दिया है, इन फेवर ऑफ पैलेस्टाइन चिल्ड्रन, फ़लस्तीनी बच्चों के हक़ में।